नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जोहार। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। आपके कमेंट के आधार पर यह वीडियो लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वर्ग 3 में 4000 पदों के लिए आगे क्या रणनीति है। तो साथियों, आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या आगे हम और हमारी रणनीति क्या-क्या है। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उन्होंने कहा था कि हम 4000 पदों पर आप लोगों का काम बिल्कुल करेंगे, मेरिट लिस्ट लगाएँगे। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और एक और लिंक है वहाँ पर दोस्तों जो व्हाट्सएप चैनल की है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहीं पर जो भी जानकारी रहती है मैं अपडेट जानकारी लेकर के आता हूँ, तो वहीं पर शेयर करता हूँ। आइए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। कि जो ऊपर लिखा है पहला बिंदु, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लाख पदों पर भर्ती। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि प्रियंका गांधी भी यहाँ जैसे इंदौर में आई थी और उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बेरोज़गार युवाओं को 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, उन्होंने ये कहा था। तो साथियों, उन्होंने 2 लाख पदों पर भर्ती करने की बात कही है। अब देखते हैं आगे अगर सरकार आती है तो करते हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे और आनी चाहिए सरकार, क्योंकि सरकार चेंज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कांग्रेस सरकार है कहीं न कहीं बेरोज़गार युवाओं के ऊपर बात करती है। और आगे देखते हैं एक और ये बिंदु जो दूसरा बिंदु है 1 लाख पद। अब जो 1 लाख पद पर भर्ती, ये 1 लाख पदों पर भर्ती कहाँ पर होगी? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में नए पद बनाकर। अब कौन से नए पद बनाकर? नए पद बनाएँगे, 1 लाख पदों पर ग्रामीण क्षेत्र में नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। अब ये कौन से पद बनाएँगे ये पता नहीं, आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि नए पद किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब रही बात, आगे देखते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा। जी, ये देखिए दोस्तों कि जैसे लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, अब इसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा नहीं हुई है, वैकेंसी नहीं आई है, तो कहीं न कहीं संभावना है कि 1-2 महीने बाद वर्ग 2 की चयन परीक्षा आने की संभावना है। ये मेरा मानना है दोस्तों। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो वर्ग 3 में 4000 पदों की मेरिट सूची, तो ये आपको मैंने अभी बताया बताया था कि जैसे हम लोग भोपाल गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास गए थे और उनको ये बात जो अवगत कराई कि जो एसटी कैटेगरी के 4000 पद बचे हैं, ये 75 अंक से कम वालों की मेरिट लिस्ट लगाई जाए। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम लगाएँगे, जैसे हम अगर हमारी सरकार आती है, तो हम लोग इस जो 4000 पदों पर काम बिल्कुल करेंगे। आप लोगों के मन में ये था कि 4000 पदों की भर्ती होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने कहा है। और हम लोग अगर नहीं करेंगे ना, तो हम लोग फिर से, आप लोगों को पता है कि हम किसी के बलबूते हम लोग आंदोलन नहीं करे, हम खुद जाकर के आंदोलन करे थे, सभी बेरोज़गार युवा मिल कर के भोपाल में आंदोलन करे थे। अगर ये कांग्रेस सरकार भी अगर 4000 पदों पर भर्ती नहीं करती है, तो हम लोग फिर से भोपाल में आंदोलन करेंगे और आप सभी को आना पड़ेगा। तो हम लोग भोपाल में फिर से आंदोलन करेंगे, कांग्रेस सरकार अगर आएगी और ये काम नहीं करेगी तो, ठीक है? तो हम लोगों को फिर से आगे जागना है और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई-बंधुओं के पास पहुँचे। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, तो वर्ग 3 में एसटी कैटेगरी के जो 4000 पद खाली है, इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और हम ये जो काम करवा के रहेंगे, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग क काम करवा के रहेंगे। आप लोगों को साथ देना है, हम लोग आपके साथ हैं, तो अपने को ये काम करवाना है, ठीक है? अब रही बात, आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भर्ती से संबंधित सभी वैकेंसी आ सकती है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर जो 2 लाख पदों की बात कही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार वैकेंसीज़ की बात कर रही है, 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, तो सभी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है, सभी आने की संभावना है और आएगी, ठीक है? तो ये था इस आज के इस वीडियो में दोस्तों। हाँ, और एक बात ये भी थी कि दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कमेंट कमेंट आते थे कि क्या यहाँ पर 40-50% 40-50% की बात, तो ये दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भोपाल में 40-50% के लिए ये भी ज्ञापन सौंपा गया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार आती है तो 40-50% हम लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है? तो ये 40-50% की भी बात हुई थी दोस्तों, तो इसके लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
तो ये इसके लिए भी आप लोग कहते थे कि कमेंट करते थे कि 40-50% के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ कि 40 और 50% के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? और एक बात ये है कि जैसे कि लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो डिलीट क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर उन्होंने नई पॉलिसी जारी की है, तो वैसे ही हमें व्यापम को भी करवानी है। और दोस्तों इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो अपने को भोपाल में जाना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए, ठीक है? तो आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। और ये जो पॉलिसी जो लोक सेवा आयोग ने पॉलिसी लाई है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि जो डिलीट क्वेश्चन होते थे उसके भी अभी अपने को नंबर मिलेंगे, ठीक है? ये पॉलिसी इस प्रकार से लाई है। और व्यापम को भी इस प्रकार से नियम लागू करना चाहिए, और हमें इसके लिए दोस्तों आंदोलन करना पड़ेगा, तो हमको जाना पड़ेगा भोपाल दोस्तों। तो आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। इसी के साथ और भी जो भी अपडेट जानकारी रहेगी मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों, तब तक के लिए बने रहेगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में यहीं तक बात रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।